तो जब हम सुबह गए तो डेड बॉडीज पड़ी थी, बड़े हम फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म किया हमने। तो सब देखा, तब ताले वाले टूटे पड़े, तिजोरी और कुछ सब कुछ सामान बिखरा पड़ा था। और जो अटेंडेंट भाई साहब के साथ सोता था उस कमरे में भाई साहब की लाश थी, और भाभी की लाश जो थी वो दूसरे रूम में थी। प्लास्टिक की रस्सी होती है ना, ऑक्सीजन लेने वाली होती है जैसे, तो उस वो गले में बंदी मिली है। जब ड्राइवर ने बेल बजाई तो बेल खोली नहीं, तो फिर उनको साथ वाले उनके ब्रदर को बोला, तो तब जाके पता लगा कि कहते ऐसे दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में। दरअसल यहां से एक मामला सामने आया जो आप लोगों का दिल दहला देगा। अब मैं आपको दिखाऊं, थर्ड फ्लोर अगर आप देख सकते हैं तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, पति पत्नी थे दोनों, और उनका शव जो है पुलिस को आज बरामद होता है। बताया जा रहा है 2 दिन से उनका शव जो है अंदर पड़ा हुआ था और उनका शव जो है उनको बरामद हुआ है। परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये यहाँ पे परिवार वालों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो सर क्या हुआ था, पूरा मैटर क्या? पूरा मैटर ये है कि जब हम लोग ये अकेले रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, और साथ वाली बिल्डिंग में उनके दोनों बेटे रहते हैं। और जब सुबह ड्राइवर आया तो दरवाज़ा घंटी भी आई तो वो निकला नहीं बाहर। तो उन्हें फिर 7 बेटों को इन्फॉर्म किया कि आपसे पापा बाहर नहीं आ रहे हैं, घर नहीं है, क्या बात। देखा तो बच्चे जाके ऊपर देखा तो एक रूम में एक बॉडी डेड बॉडी पड़ी है, एक दूसरे रूम में दूसरी डेड बॉडी पड़ी है। तो वहीं शोर शराबा शुरू हो गया। वही फटाफट सारे हम इकट्ठे हो गए। तो मैं एक और 2 मकान छोड़ के आगे रहता हूँ, हम सारे इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने कोई 2-4 दिन पहले रात के लिए अटेंडेंट की जरूरत पड़ती, थोड़े से हेल्थ वाइज ठीक नहीं थी, थोड़ी सी उनकी थोड़ी सी एज भी थी, और थोड़े से चलने में उनको कई बार ना रात को दिक्कत थी कि मैं गिर ना जाऊँ कहीं। क्या नाम है सर उन दोनों का जिनके यहाँ पे मौत? महेंद्र सिंह मेरे भाई साहब का नाम है, और दलजीत कौर जी जो मेरी भाभी का है नाम है। तो इसलिए उन्होंने एक रात के लिए अटेंडेंट रखा हुआ था कि वाशरूम जाने के लिए, रात को उठने के लिए, दवाई लेने के लिए, तो एक बंदा चाहिए। तो पुराना अटेंडेंट था, वो चला गया। उसने बोल दिया कि नया अटेंडेंट एक आया, वो रख लो, मैं काम नहीं करूँगा। तो नए को भी 3 दिन ही हुए थे। तो जब पुराना छोड़ कर गया, नए को 3 दिन ही। 3 दिन ही हुए थे। पुराना 15-20 दिन पहले छोड़ गया, उसी ने भेजा इसको कि आप इसको रख लो। पुराने वाले ने ही नए को भेजा। नए को भेजा है। वो दोस्त था उसका? कोई होगा जानने वाला, पुलिस देख के इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। अब रात को 9 बजे आता था, सुबह 8 बजे चला जाता था, 7 बजे चला जाता था। हम लोगों ने तो शक्ल भी नहीं देखी उसकी। अटेंडेंट 3 दिन पहले आया, क्या देखेंगे उसको। तो जब हम सुबह गए तो डेड बॉडीज पड़ी थी, बड़े हम फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म किया हमने। तो सब देखा, तब ताले वाले टूटे पड़े, तिजोरी और कुछ सब कुछ सामान बिखरा पड़ा था। और जो अटेंडेंट भाई साहब के साथ सोता था उस कमरे में भाई साहब की लाश थी, और भाभी की लाश जो थी वो दूसरे रूम में थी। तो चोरी करके वो वहाँ से चोरी करके निकल गए। अब कुछ CCTV कैमरे कुछ बंद हैं, कुछ चालू हैं, चेक कर रही है पुलिस। पुलिस की बहुत ज़्यादा फोर्स आई थी सुबह, पूरा डिपार्टमेंट आ गया था। काफ़ी छानबीन कर रहे हैं वो लोग। कुछ नुकसान भी कैश का हुआ होगा, ज्वेलरी का भी हुआ होगा जरूर, वो देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। तो कब की बात है ये, कि कितना टाइम? आज मॉर्निंग हमें पता लगा है, और ये कल पहले परसों रात की बात है। रात को तो हमें मिले हैं, वो शाम को मिले हैं मेरे को। तो उसके बाद रात को जो सोए हैं, सुबह रात किस टाइम काम हुआ ये अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगेगा। अभी तक पोस्टमार्टम? हाँ, बाकी उनको ये लग रहा था कि उनको कुछ टाइम हो चुका है डेथ हुई, जैसे उनकी स्मेल आनी शुरू हो रही थी, या कुछ बॉडी थोड़ी सी फूलनी शुरू हो गई थी। उससे जजमेंट थी कि ये कुछ ना कुछ टाइम हो गया है। तो वो जो दोनों थे वो यहाँ पर अकेले रहते थे, बच्चे साइड में रहते? बच्चे 7वें फ्लोर में रहते हैं, साथ में वो 316 है, ये 317 है। इसमें एक फ्लोर इनके पास थी, और वो सारी कोठी उनके पास है उधर। तो ये कह रहे थे यार मैं इधर सेपरेट रहूँगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप रहो। तो अपनी किचन विचन सब अपनी हैंडल करते थे खुद ही, वो उनकी वाइफ। नए अटेंडेंट को रखा गया था तो उसकी कोई पहचान वगैरह नहीं हुई? कुछ इनके पास आधार कार्ड वगैरह है, पुलिस को दिए हैं हमने, वो पुलिस देख रही है। अब जल्दी आ जाएंगे, वो काबू आ जाएंगे। लेकिन अब आएंगे तो क्या है, बंदे तो चलेंगे हमारे, और उनको पैसे भी कुछ थोड़े बहुत ही लेके घर में कितना रखता है आदमी। थोड़ी बहुत कैश होगी, कुछ ज्वेलरी होगी। जान की कीमत इतनी नहीं है ना, कि जितने वो थोड़े से सामान में 2 बंदों को मार गए हैं। और 2 कैसे मारा गया है? कैसे मारा गया? चाकू से मारा गया? कैसे? गले में जो प्लास्टिक की रस्सी होती है ना, ऑक्सीजन लेने वाली होती है जैसे,
तो उस वो गले में बंदी मिली है, रस्सी प्लास्टिक पतली वाली जो ऑक्सीजन लेते हैं इससे, और भाभी का हमारे सिर फाड़ा हुआ मिला है और रस्सी भी गले में मिली है। पहले पहले गला घोट दिया गया है, पहले भाई साहब को मारा गया, बाद में भाभी को मारा गया। एक एक कितनी उम्र रही होगी उस टेंडेंट की? अंदाजा 40-42 साल। जो पुराने वाला था उसकी कोई पहचान है? पहचान होगी जरूर, बच्चों के पास होगी, आधार इससे कार्ड ताकि है। पता चल जाए कि वो नया जो टेंडेंट था वो कहाँ का था पुलिस क्या? लगी हुई है कार्रवाई पे और पता लग जाएगा जल्दी। एक बंदा भी चैन में हाथ में आ जाएगा तो सारी, अगर ये भी नहीं हमें पता लग रहा है कि आदमी कितने थे, एक था, दो थे, तीन थे, चार थे, नहीं पता लग रहा हमें कुछ। सीसीटीवी में कुछ नहीं? सीसीटीवी में हमें एक बंदा ही नज़र आ रहा है सिर्फ, जो बाहर रोड पे सीसीटीवी लगा हुआ है। बैक साइड से भी बंदे आ सकते हैं, फ्रंट पे एक था, बैक पे कितने थे कुछ नहीं पता लग रहा, ये पता लगेगा। उस वक्त तो वो दोनों घर में अकेले ही थे जब ये अकेले थे, रात का टाइम था, सोए हुए थे दोनों, सोए सोए में काम किया है, सोए वाले में खींच लिया उन्होंने। को हाथापाई नहीं लगती है, मैं वही बड़ी होगी, कोई झपटा मारी आपस में वही होगी, ऐसे नहीं लगता, सोए सोए में उन्होंने गला दबा दिया है। घर में जो भी सामान था वो सब वो तो ताले टूटे पड़े हैं, अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा है, वो सब पुलिस ने अब छानबीन कर रही है, अब क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं। कौन से थाने में केस गया है? ये सुभाष पैलेस है, सुभाष पैलेस। सुभाष पैलेस। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ बोला है इसमें? अभी कुछ नहीं बोला, अभी वो सब प्रूफ लेके इकट्ठे करके काफ़ी देर चले गया है। अब बॉडी चलेगी पोस्टमार्टम के लिए, कल मॉर्निंग हमें मिलेगी, फिर जैसे आगे चलेगी। तो सर इतना बड़ा हादसा जैसे आपके घर में ये हो गया तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो दिल्ली शहर है, इतने कैपिटल में हम लोग रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, हमें अपनी जान की सेफ्टी यहाँ नहीं मिलती हमें, तो ऐसी क्या करेंगे हम लोग। इतनी पॉश कॉलोनी है, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है ये, दिल्ली की बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी है ये, क्वार्ट एनक्लेव नाम है इसका। तो यहाँ ऐसे वारदात हो जाएंगी तो कैसे मुश्किल है हमारे लोगों को जीना। हमारी तो सेफ्टी है ही नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपनी हमारी जान की सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। तो इतना बड़ा हादसा हो गया इस कॉलोनी के अंदर, बंदे की जान की कीमत तो कुछ रही नहीं ना, क्या करेंगे हम लोग। चलो ठीक है। काम करने इधर आते। आप इधर काम करने के लिए आए? आपने कभी देखा था उस टेंडेंट? नहीं देखे कभी, जो पुराने वाला था वो बताया जा रहा है उसी का तो कभी नहीं देखे हम। नहीं देखा। नहीं, तो ये जो यहाँ पे रहते थे बुजुर्ग अंकल आंटी, तो उनका नेचर वगैरह कैसा? तो सही था, गाड़ी लगाते थे, कभी कभी देखते थे अंकल, सही था। आंटी को नहीं देखे, अंकल के देखे थे। तो मतलब क्या आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही होगी कि ऐसे? अब ये तो पता नहीं, अब अंदर में क्या क्या नहीं, क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम हुआ। अपनी फैमिली से पर क्या बोल बताऊँ। सर आपकी फैमिली में इतना, अच्छा आप दमाद है, तो आपकी फैमिली में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कुछ कहना चाहिए? सिक्योरिटी रीज़न है बताओ, कोई गली में गार्ड देख रहा नहीं है, कुछ नहीं देख रहा बताओ। कोई निकला है, गार्ड को पूछना चाहिए था। 5 बजे, कोई 5:30 बजे वो निकला है, सीसीटीवी में आ रहा है, तो गार्ड को देखना चाहिए था कहाँ जा रहा है, कहाँ है, क्या नहीं है, कुछ करना चाहिए था गार्ड को। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले उस टेंडेंट को रखा गया था। पहले तो ही इनके पास अटेंडेंट था, तो उसको फ़ोन करा था, तो वो कहता मैं कहीं और लग गया हूँ, तो उसने किसी और को भेजा था, कहता मैं नहीं आ सकता, मैं किसी और को भेजा था, तो वो आया था, उसने किसी को भेजा था। पुलिस वालों ने, जान पहचान गई। हाँ वो उसको पकड़ा है, जिसने भेजा उसको पकड़ा, पुलिस कर रही है, वेरीफाई इंक्वायरी कर रही है। तो जो पुराने वाला है वो कितने साल से यहाँ पे काम कर रहा है? वो भी अटेंडेंट था, 2-3 महीने, 1-2 महीने वो भी कर गया था, फिर इन्होंने उसको भेज दिया था वापस। फिर इन्होंने दोबारा कॉल करा था कि हमको कोई अटेंडेंट चाहिए, तो कहता मैं तो फ्री नहीं हूँ, मैं किसी को भेज देता हूँ। फिर उन्होंने किसी को भेजा, 2-3 दिन पहले ही भेजा था उसको। 2-3 दिन पहले भेजा था। 1 या 2 दिन उसने काम किया था, 1 या 2 दिन उसने काम किया था, इनको मालूम नहीं है कहते। तो ये रात को फिर हादसा हो गया, इनको आज सुबह पता लगा 10 बजे, जब ड्राइवर ने बेल बजाई तो बेल खोली नहीं, तो फिर उनको साथ वाले इनके ब्रदर को बोला, तो तब जाके पता लगा कि कहते ऐसे दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी। तो सर उसको जब रखा गया था तो कोई पहचान उसकी मतलब ली नहीं गई? नहीं, क्योंकि कोई जान पे नहीं किए थे, कोई इंक्वायरी नहीं की थी। मतलब पुराने वाले का अगर ये साथी था तो मतलब ऐसे ही रख लिया था हाँ, कि कोई पहचान वगैरह? इनके पास जिनका मर्डर हुआ है ना, उन्होंने फ़ोन किया था और फिर उसने भेजा था कहते हैं, तो बाकी कोई पहचान वगैरह? कोई पहचान नहीं थी इनके पास। तो ये फिर एक हो सकता है ना, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि वो 70-72 साल के थे और उन्होंने जो जिससे रखा था तो वो भी 2-3 महीने ही हुए थे। हाँ उसको 2-3 महीने हुए थे, वो चला गया था, तो फिर उनसे इन्होंने उनको फ़ोन किया था, कहते हैं भैया तुम हमारे पास आ जाओ, वो कह रहे मैं कहीं लग गया, तो फिर उसने भेजा था कहते हैं। अब उसने 1 या 2 दिन काम किया, पक्का कंफर्म नहीं है,
1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया कहते हैं। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कहा है इस मामले में? पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जो रवि जिसका नाम बता रहे हैं उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, कहाँ गया, उत्तम नगर कहने रहने वाला बोल रहे हैं, उत्तम रहता है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है। जिसने भेजा था उसका नाम रवि है। रवि है, उत्तम नगर रहता है। पुलिस सुबह से लगी हुई है, उसकी छान पहचान कर रहे हैं। अभी हमें पुलिस से बात नहीं हो पाई क्योंकि आप भी हम थोड़े उसमें बोलते हैं, तो पुलिस से भी बातचीत नहीं हुई, पर वो पूरी कर रही है, पूरी हेल्प कर रही है पुलिस। यहाँ बड़े से बड़े पोस्ट सब आए थे, ACP DCP सब आए थे, सब बड़े बड़े पोस्ट के, सब पूरी इंक्वायरी पूरा साथ दे रहे कहते हैं। और हाँ जी, कौन से थाने में केस किया? ये मेरे को पता नहीं है, मैं तो पंजाबी बाग रहते हैं, ये तो ये बता सकते हैं ना पुलिस वाले कौन से थाने का है। सर वो यहाँ पे अकेले रहते थे, जैसे उनके बच्चे साइड में रहते, तो कभी ऐसे मिलने नहीं आए? 2 दिन से उनका जैसे बॉडी बता रहा है 2 दिन से अंदर। अब ये कह तो रहे हैं कि संडे रात को आए थे, संडे रात को ड्राइवर छोड़ के गया, उसके बाद किसी बातचीत नहीं हुई कहते हैं। संडे रात को कहते हैं उनका जो दोतरा है, मेरा मतलब जो पोता है, उसने कल फ़ोन किया था अपनी नानी को, पर नानी ने फ़ोन नहीं उठाया था। जो मेरी बहू जो बोल रही थी कहते हैं, कह रहे हैं फ़ोन किया, बवजोत उसका नाम है, बवजोत ने अपनी नानी को फ़ोन किया कल दोपहर को, पर नानी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्हें सोचा वो शायद आराम करे इसलिए फ़ोन नहीं किया कहते हैं। सुबह जब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में फिर पता चला? हाँ, तो फ़ोन आया था, फिर यहाँ से भी ऐसे पापा और मम्मी का मर्डर हो गया, तो फिर हम दौड़ते आए, वहाँ से फ़ोन आया, फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे सारी इंक्वायरी शायद चल रही थी, पुलिस फोर्स बहुत थी, बड़ा कोऑपरेट कर रहे थे कहते हैं, पुलिस वाले ने बड़ा कोऑपरेट किया, हर चीज़ से पूछ रहे थे, छानबीन कर रहे हैं। अब तो पुलिस अपनी इंक्वायरी में लगी हुई है कहते हैं। आप लोगों ने फ़ोन किया था कि ड्राइवर ने फ़ोन किया था पुलिस? ड्राइवर आया था, ड्राइवर नीचे बेल बजाई थी, तो साथ में इनके ब्रदर रहते हैं, उनका बेटा रहता है, बेटा और बहू रहते हैं साथ वाले मकान में। तो जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो बहू को बोला भाई दरवाज़ा नहीं खोल रहे मम्मी, तो उनकी बहू आके फिर उनको जो फर्स्ट फ्लोर वालों को बोला दरवाज़ा खोलें। जब दरवाज़ा खोला तो गेट खोल के फिर वो ऊपर गए, ऊपर का गेट खुला हुआ था, तो आगे जब कमरे में देखा तो दोनों की डेड बॉडी हुई पड़ी थी। तो आप लोगों ने देखा, हम लोग मौजूद थे पीतमपुरा में। यहाँ पर एक व्यक्ति की यहाँ पर जान चली गई है और उसकी पत्नी की यहाँ पर जान चली गई। बताया जा रहा है सहायक ने गला घोंटकर जो है उनको यहाँ पर मार दिया। उनकी जो पहचान है वो ये, उनका नाम मोहिंदर सिंह है और उनकी उम्र 72 वर्ष है, और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम दिलजीत बताया जा रहा है, उनकी उम्र 70 वर्ष है। अब मैं आपको दिखाऊँगी, ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, जो यहाँ बताया जा रहा है कि 5 बजे करीब उसको यहाँ से ले जाते हुए देखा गया था। उसके हाथ में बैग भी था और उसने जो है गला घोंटकर यहाँ पर उन दोनों की हत्या यहाँ पर कर दी है। अब आपने देखा किस तरीके से मामला सामने आया कि परिवार वाले जो उनके घर के साइड में रहते हैं उनको तक इस बारे में कोई खबर यहाँ पर नहीं चली कि किस तरीके से सहायक ने इतना बड़ा यहाँ पर कांड कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि पहले जो सहायक काम करता था 2 महीने पहले उसको काम पर रखा गया था, मगर उसने काम पर आने के मना कर दिया और अपने किसी साथी को यहाँ पर भेजा जो 2 दिन भी काम करके यहाँ पर इतना बड़ा कांड यहाँ पर करके चला गया। मैं बताया जा रहा है कि कैमरे में उसको अकेले को यहाँ से जाते हुए देखा गया। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।